हमारे घरों में बहुत सी ऐसी वेस्ट चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता है कि कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन बाज़ कामों में हम करते हुए काम कंफ्यूज ही रहते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इन्हीं कंफ्यूजन का हल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। शादी हो, पार्टी हो या मिलाद हो, कार्ड तो हम तकसीम करते ही करते हैं क्योंकि ये हमारी बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन कार्ड अगर अपने हाथ से बनाए गए हों और वो भी सबसे यूनिक हों तो कितना अच्छा लगता है। तो आज की जो मेरी ट्रिक एंड ट्रिक्स है, एक सिंपल पेपर को लेकर हम ऐसे ऐसे खूबसूरत और यूनिक कार्ड क्रिएट करेंगे कि आप खुद हैरान होंगे और आप आइंदा से बाज़ार से कार्ड लेने का कभी भी नहीं ख़रीदेंगे, बल्कि आप हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हम एक सिंपल कागज़ को अच्छा और ख़ूबसूरत बनाकर लोगों में तकसीम करें, और ताकि लोग ये देखें और आपको दाद दें आपकी सलीका-शुआरी की, आपकी खूबसूरती की और आपकी चॉइस की। तो चले आएँ, हम सबसे पहला कार्ड इस तरीके से क्रिएट करते हैं जैसे आप मूवी में देख रहे हैं। सेम उसी तरीके से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझा सकूँ, इसका कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। इस तरीके से देखें, हम दोनों पॉकेट्स जो बन गई हैं इसमें हमने कॉर्ड की नोक जो हैं वो लॉक कर दी हैं, और इस तरीके से हमारा इन्वेलप एक तैयार हो गया है। अंदर आप इसके मनी रख लें या आप अपना इनविटेशन कोई भी कार्ड या लेटर रख लें। सेकंड वाला कार्ड देखने में तो आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल आम इन्वेलप की तरह इन्वेलप नहीं है, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें हम चाहे तो ब्रोच यूज़ कर सकते हैं या बटन वगैरह लगाकर कार्ड की खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। इस तरीके से जिस तरह आप मूवी में देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से आप कार्ड को फोल्ड करते जाएं। ये स्क्वायर शेप है और इससे पहले भी जो शेप थी वो स्क्वायर शेप थी, और कार्ड को जितना बड़ा बनाना है उतना ही बड़ा आप स्क्वायर ले सकती हैं। और इस तरीके से कार्ड को आप बनाकर इन्वेलप की शेप दे लें, और इसका जो ऊपर वाला एक कोना है वो थोड़ा आपने बड़ा रखना है क्योंकि इसी पर भी हमने थोड़ी सी वर्किंग करनी है। और वर्किंग कुछ इस तरीके से करनी है कि दोनों साइडों से इसको फोल्ड करने के बाद इसको ऊपर की तरफ उठा के दोबारा से फोल्ड करके एक छोटा अंदर की तरफ एक हुक बनाना है, जैसे कि टाई होती है। सेम उसी तरीके से हमने एक हुक सा बनाना है जो इसके अंदर फिट आ जाए, और इस तरीके से आपका मनी के लिए एक ज़बरदस्त सा इन्वेलप तैयार हो जाएगा। इस पर शो बटन या ब्रोच लगाकर आप इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, या इसके ऊपर लिख कर अपना इन्विटेशन भेज सकते हैं। ये वाला कार्ड तो बेहद डिफरेंट और यूनिक है, जो आप देखेंगे और ख़ुद हैरान होंगे कि किस तरीके से इतना खूबसूरत कार्ड हमने एक ग्लेस पेपर से तख्लीक कर लिया है। इस तरीके से जिस तरह हम फोल्ड करते जा रहे हैं, सेम उसी तरीके से भी आप इसको फोल्ड करती जाएं। लेकिन फोल्ड को अभी हमने मेंटेन नहीं करना, बल्कि इसको हमने पूरे को ओपन कर देना है, और ओपन करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर वर्किंग करनी है। लेकिन यकीन करें, ये कार्ड इतना खूबसूरत बना था कि मैं ख़ुद हैरान हो गई थी कि वाकई हमें चाहिए कि इस तरह के कार्ड बनाकर अपनी क्रिएटिविटी लोगों तक ज़ाहिर करें, और दूसरों से यूनिक हम बन सकते हैं और हमें बनना भी चाहिए। इसलिए ये कार्ड मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करें और बनाकर अपने प्यारों में इनविटेशन भेजें। ये जिस तरह चाइना फ़ैन होते हैं, सेम उसी तरीके से आप इसकी फोल्ड बनाते जाएं और इसको कॉर्नर से इस तरीके से खोल दें। खोलने के बाद ये दूसरी साइड से कुछ इस तरीके से इसकी शेप आपको नज़र आएगी, और इसके बाद इसको दोबारा से इस तरह फोल्ड करें तो देखिए कितना खूबसूरत एक लीफ जो है वो तख्लीक हो गया है। और उसके बाद इसको दोबारा से हमने फोल्ड किया है, जो हमने पहले फोल्ड लगाई थी सेम उसी फोल्ड से। डबल साइडेड टेप मेरे पास क्योंकि 1 इंच की मौजूद थी, तो मैंने इसकी 2 स्ट्रिप काट ली हैं, यानी हाफ इंच की स्ट्रिप है, और जिसको मैंने एक साइड पे पेस्ट कर दिया है और दूसरी स्ट्रिप को दूसरी साइड पर पेस्ट कर दिया है।
इस तरीके से इसका जब हम कवर उतारेंगे तो ये इन्वेलप हमारा पेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अंदर से हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे तो ये एक इन्वेलप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब इसको हम बंद करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त हमारा इन्वेलप तैयार हो गया है। अब हम मनी इसमें रख सकते हैं या अपना इनविटेशन कार्ड रख कर अपने प्यारों में दे सकते हैं। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये यकीन करें कि मेरा कैमरा पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये कार्ड बहुत खूबसूरत बना था। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये तीनों कार्ड आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। सम टाइम जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो हमारा दिल करता है कि हम कुछ डिफरेंट और यूनिक सा करें। तो कुछ कप वगैरह बिल्कुल सिंपल हमारे पास होते हैं, तो कभी तो हम इसको कुछ चेंज या डिफरेंट लुक देने के लिए एक रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं, या इसको एज ए गेम के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं। जब देखने वाला थोड़ा क्यूरियस होगा कि आया रबर बैंड इसके अंदर कैसे कप के अंदर जाएगा और दोनों साइडों से कैसे निकलेगा, तो देखने वाले में कन्फ्यूजन खुद ही आ जाएगी और वह कंफ्यूज ही रहेगा कि आपने ये रबर बैंड इस कप के अंदर कैसे डाला। दोनों फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से मैं इस अमल को दोहरा रही हूँ। आप गौर करें कि ये किस तरीके से डाला जा रहा है। पहले रबर बैंड को मैंने हैंडल के अंदर से एंटर किया है, फिर एक सिरा मैंने ऊपर ले जाते हुए इसके अंदर डाल दिया है और दूसरी फिंगर को नीचे ले जाते हुए दूसरा सिरा इसके अंदर डाल दिया है। और इस तरीके से दोनों एज हमारे मुकम्मल तौर पर कवर हो चुके हैं और हमारा कप इस तरीके से आ चुका है। आप खुद देखकर कंफ्यूज ही होंगे कि आया वाकई ये रबर बैंड हमने कैसे डाला। कर्टन घरों में प्राइवेसी कायम रखने के साथ साथ इसकी खूबसूरती में भी बेइंतहा इजाफा करते हैं। हम कर्टन कहते हैं कि महंगे से महंगे और अच्छे से अच्छे लगाएं, लेकिन क्या होता है कि बाज़ औक़ात कभी छोटा आ जाता है तो कभी बड़ा हो गया, या कभी कुछ कोताहियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें मुश्किल का सामना भी करना पड़ जाता है। जिस तरीके से बेड के पीछे का ये कर्टन है, कुछ इस तरीके से हमने तैयार किया है कि इसके नीचे ज़मीन के ऊपर कर्टन के जो एजेस हैं वो बिल्कुल ना लगें, जिससे कीड़े वगैरह जो हैं वो ऊपर आएँ और बेड के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएं। इस तरीके से इसकी बेड की जो नेट है इसका भी ख्याल रखा गया है कि कर्टन उतना ही रखा जाए जितनी बेड की नेट है उतना ही रखा जाए, और इसके पीछे जो जगह है वो बिल्कुल खाली रहे। जिस तरह बेड के नीचे का ये हिस्सा है, अगर कर्टन नीचे होता तो इस तरीके से बेड के ऊपर चीज़ें वगैरह और हशरात वगैरह चढ़ने का डर होता, इसलिए ये कर्टन हमने छोटा रखा ताकि ये बेड भी कवर हो जाए। हमारा जो है खिड़की के साथ साथ हमारा कमरा भी खूबसूरत लगे और हमारी प्राइवेसी भी कायम रहे। ये छोटी छोटी टिप और ट्रिक्स आपको तब मालूम होती हैं जब एक चीज़ का आप यूज़ करते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप अपनी चीज़ को बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। इस तरीके से कर्टन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका था और बेड की जो खूबसूरती है वो भी कायम रही। दूसरे नंबर पे ये कर्टन था, इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी, बजाय कि मैं इसको नीचे से कट करती और इसका बॉर्डर इस तरीके से ख़राब हो जाता। इसका मैंने इस तरीके से ट्रिक अपनाई कि दो मैंने बैंगल ली, आप एक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने दो बैंगल इसलिए ली क्योंकि मुझे इसके डिज़ाइन ज़्यादा चौड़ाई में चाहिए था। बैंगल को पर्दे के पीछे से रखते हुए ऊपर आप इसको मामूली सा जो रबर बैंड हमारे घरों में वेस्ट पड़े होते हैं वो लगाकर कपड़े को ऊपर की तरफ खींच के एक फ्लावर की लुक दे दें, तो इस तरीके से ये फ्लावर तो बन जाएगा। लेकिन आपकी लंबाई मैंने कम उठानी थी तो उतना ही मैंने ऊपर खींचा है और इस तरीके से लंबाई जो इसकी वो भी कम हो गई और ऊपर से जो मेरा हिस्सा था वो भी इस तरीके से खूबसूरत आना शुरू हो गया। अब एक और बैंगल ली है मैंने, क्योंकि अब मैंने पर्दे की लंबाई जो है वो ज़्यादा कम करनी है, तो बैंगल लेकर इसके अंदर से इस तरीके से गुजार कर इसको एक फ्लावर की शेप दे लें। ये थोड़े मोटे टेक्सचर का पर्दा है तो इसलिए इसमें जो फ्लावर है उसकी लुक उस तरीके से नहीं आ सकती जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाह रही थी। लेकिन आपको लंबाई इसकी दिखाती हूँ कि देखें इसकी लंबाई 5 से 6 इंच ऊपर की तरफ हो गई है और हमें पर्दा कटिंग भी नहीं करना पड़ा। इसकी बनिस्बत ये पतला जो नेट का पर्दा था उसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा थी और इसके अंदर से जब हमने बैंगल गुजारी है तो इसकी बिल्कुल फ्लावर के लुक की शेप आ चुकी है और इसकी लंबाई भी 5 से 6 इंच
लंबाई इसकी कम हो गई है। और अगर आपका कर्टन छोटा हो तो आप नीचे एक अलग से कर्टन का पैनल डाल लें, या अगर इसकी चौड़ाई कम है तो आप साइडों पर पैनल डालकर दिमाग लगाने से मज़ीद और तख्लीक के साथ साथ जद्दत पैदा कर सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई भी पूरी कर सकते हैं। ये कर्टन इसी तरीके से ही था। इसकी साइडों पे चारों तरफ मैंने पैनल डाले हुए हैं, जिसकी वजह से इस पर्दे की चौड़ाई को मैंने पूरा कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ डेकोर से रिलेटेड ये टिप और ट्रिक्स आपके काफ़ी काम आई होंगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।